नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिपोर्टर पर। बड़ी बात आज हम बात करने जा रहे हैं। एक मीडिया हाउस है, द पैम्पलेट मीडिया हाउस, जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है सौरव दास। पिछले कुछ दिनों से इनके ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेंबर्स है, फाउंडर है अभिजीत दीप के ऊपर भी सवाल उठा जा रहा है। तो सीधा सवाल ये है कि इनके जो ताल्लुकात है, किस तरह से इनकी फंडिंग की जा रही है। ये यहाँ पर जोमेटो हो, जो हमने देखा प्रोटेस्ट में, जोमेटो हो, स्विगी हो, हर जगह से यहाँ से पैसे आ रहे थे, डोमिनोज की तरफ से फूड आ रहे थे। लेकिन सौरव दास जो स्पोक पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके घर द पैम्पलेट एक मीडिया हाउसेस के एक पत्रकार वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने उनके घर का तस्वीरें दिखाया। वहाँ पर वो पहुँचते हैं और वो पूछते हैं कि ये 12 लाख रुपए का जो रेंट है पर हर महीने 12 लाख रुपीस, ये कैसे पे कर रहे हैं। GK1 जहाँ पर ग्रेटर कैलाश जो है दिल्ली का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है, वहाँ पे बहुत सारे हाईली रिच पीपल वहाँ पर रहते हैं, मतलब पैसे वाले लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी उद्योगपति वहाँ पर रहते हैं। और जहाँ पर इनका वो बंगला है, जहाँ पर वो रहते हैं BHK में घर पर, उसके बाजू में बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक रहते हैं, ऐसा कहना था अभिजीत मित्रा का। और द पैम्पलेट उनके घर के बाहर जाता है, उन वहाँ से रिपोर्टिंग करता है, वो घर की तस्वीरें दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते? 12 लाख रुपए। जी हाँ, 12 लाख रुपए या 8 लाख रुपए, कुछ इस तरह की जानकारी हर महीने जो रेंट है। तो ये सौरव दास जी ये कहाँ से पैसे निकालने की रेंट दे रहे हैं? क्योंकि ये स्टूडेंट है, जर्नलिस्ट है, लॉ में लिखते हैं और ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक स्टोरी आर्टिकल लिखा था और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जो रिलीज़ हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमें ये जज साहिबा नहीं चाहिए। इसको लेके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और ये पता चलता है कि इस तरह की सबको पता है कि इनके कनेक्शन हर जगह है आम आदमी पार्टी का। दे आर वेरी क्लोज टू आम आदमी पार्टी। ये लोग अपने घर वहाँ पर काम कर चुके हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विपक्ष के ये फेवरेट है और आम आदमी पार्टी इनके स्टेज पर आ रहे थे, चाहे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कई सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे। तो मेरा ये सीधा सवाल ये है कि सौरव दास सर के ऊपर जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है, इस पर वो क्या वो देंगे? क्योंकि वो जो घर है उन्होंने रेंट में दिया है, उसका जो मालिक है वो विदेश में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उन्होंने ये रेंट पर दिया है। तो आपकी क्या सोच है इस पर, हमें बताइए, कमेंट करके हमें बताइए। सौरव दास के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है, उन्होंने ऑलरेडी अभी एक कंप्लेंट फाइल कर दी है। आपको हम बता दें कि दिल्ली पुलिस पे, और उनका एक स्टेटमेंट आया है कि SOS जो कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ मीडिया चैनल उनके घर के बाहर पहुँचे और विजुअल लिया, मतलब तस्वीरें लिया और उनके घर के अंदर भी चले गए। और ये सिक्योरिटी प्राइवेसी ब्रीच होता है, मतलब आप ब्रीच होता है। और इनको कहा गया कि ये जो पैम्पलेट के पत्रकार है, दीपक नाम का नाम है, गलत भी हो सकता है, इनको कहा गया कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। ये यहाँ पर कोई भी आ सकता है, क्योंकि घर का एड्रेस पता चल गया तो कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट उनके घर पर आकर उन्हें अटैक किया जा सकता है, उनके परिवार को अटैक किया जा सकता है। इस तरह का सौरव दास ने एक स्टेटमेंट दिया है। उस पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ये तो मोदी जी का ये असली चेहरा है। कोई कह रहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, लीगल एक्शन लेना चाहिए। इस पर सौरव दास ने कंप्लेंट फाइल कर दिया और बोला गया कि आप प्लीज़ FIR रजिस्टर कीजिए इनके खिलाफ, इन मीडिया कंपनी के कारण ये ब्रीच प्राइवेसी का उल्लंघन है और हैरासमेंट है। क्लियरली एंटी सोशल एलिमेंट जो
सौरव दास को पसंद नहीं करते होंगे, वो शायद उन्हें अटैक करने आ जाए और उन्हें परेशान करने आए, उनके घर के लोगों को परेशान किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन जो चीफ है, ही इज़ हेड, सौरव दास के ऊपर उन्होंने लगाया इस तरह का आरोप कि उनकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है और इससे उनकी सिक्योरिटी, उनके परिवार की सुरक्षा पर भी सवाल, मतलब खतरा है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? आप हमें प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, आपकी क्या सोच है इस पर, आप कमेंट करके हमें बताइए।